दरे शबीर से खाली नहीं जाती। काबिल गौर जनाब, फैसलाबाद का अजीम मजमा, पढ़ा लिखा मजमा। झोली दरे शबीर से खाली नहीं जाती, खैरात मगर सबसे संभाली नहीं जाती। सबसे संभाली नहीं जाती, मजलिस के तबर्रुक से ये पाल जाती है कौम। मजलिस के तबर्रुक से ये पाल जाती है कौम, औरों से तो अपनी औलाद भी पाल। कंकर जो मेरे मुंह के निवालों में आ गए, कंकर जो मेरे मुंह के निवालों में आ गए, सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए। सारे मुनाफिकीन ख्यालों में आ गए। ज़हरा का दर जला के सितम खुद ही फंस गया। ज़हरा का घर जलाकर सितम खुद ही फंस गया। कातल जो छुप रहे थे उजालों में आ गए। औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें ऐसी तीन अता फरमाई है कि जो तीन मंसूब है हुसैन से, और ये तीन और चार जब तक मुकम्मल न हो तब तक पांच नहीं आते। तो जब हम सोचते हैं शाबान की तीन को, तो हमें तीन के अदद से मोहब्बत हो जाती है।
तो जाहिर सी बात है कि ये महीना है ही खुशियों का महीना, और इस महीने में यकीनन इत्तेफाक नहीं बल्कि कुदरत की हिकमत है कि इसमें अल्लाह ने कोई गम की तारीफ नहीं रखी, और ये महीना यकीनन आले रसूल का महीना है, आले मोहम्मद का महीना है। और ये महीना ना होता तो करबला मुकम्मल ना हो पाती। इस महीने ने काबे को अपने जीने का मकसद बताया। ये महीना वो महीना है कि जिसमें सबसे पहले जुमला दूं अगर आपकी इजाजत है, मुझे नहीं पता कि मेरी बात कैसे समझी जाएगी। जब कुरान खोला जाता है तो पहला सूरा आता है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा, तो फातिहा जो है वो इफ्तिताह को भी कहते हैं कि जहां से किताब का इफ्तिताह हो रहा हो, जहां से किताब का इफ्तिताह हो रहा हो। और फातिहा अगर फातिह के हिसाब से देखा जाए तो फातिह के मुअन्नस को कहते हैं फातिहा। अगर कोई फतह करने वाला है तो वो फातिह कहलाता है, और अगर कोई फतह करने वाली है तो वो फातिहा कहलाती है। शाबान का महीना शुरू होता है एक फातिहा से। सलामत रहे, जैसे आपने जुमला महफूज किया। ये है फैसलाबाद, ये है फैसलाबाद। हर किसी के बस में जुमला कबूल करना और समझना नहीं था। खुदा आपको सलामत रखे। यानी किताब खुदा, जैसे ये जुमला महफूज करता हूं और जरा सा बदल देता हूं कि कुरान खुदा की इब्तिदा है सूरह फातिहा, और कुरान करबला की इब्तिदा है ज़ैनब। कुरान करबला की इब्तिदा है ज़ैनब। तो अब इसलिए मैंने किसी मंजिल पर जुमला कहा था कि, और आपसे बेहतर कौन समझेगा कि मैं लफ्ज कहता हूं और आप तक पहुंचेगा यकीनन, और आपकी ज़हानतों पर मुझे फरासतों पर बड़ा भरोसा है कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, या घर आप मुंतकिल होना चाहते हैं, या घर की इब्तिदा कराना चाहते हैं, कोई कारोबार है, कोई दुकान खोली गई, तो हमेशा उस दुकान में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमेशा अच्छे नामों का विर्द किया जाता है, ताकि इन नामों की बरकत से हमारा कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, हमारे घर में बरकत हो। तो जहां अच्छे नामों से आगाज होता है, फिर वहां उस जाविये को, उस हिकमत को, उस फजीलत को, उस नजरिए को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने कुरान करबला का आगाज ज़ैनब से करके बताया है कि हमने कुरान करबला का आगाज इतने बाबरकत नाम से कर दिया है कि जहां पर मिटाए करबला का नाम मिट नहीं सकता। इसलिए कि करबला अगर कहीं पहुंची है तो अपने लवाजमात के साथ पहुंची है। करबला सिर्फ काफ रे बे लाम अलिफ, करबला सिर्फ लिखने में किसी खत्ती इस्तिआरे का नाम नहीं है।
करबला अपने पूरे इख्तियारे के साथ पहुंची है। नहीं समझे जुमला? करबला अपने पूरे नजरिए के साथ पहुंची है। जहां पर भी करबला पहुंची है तौहीद के साथ पहुंची है, नबूवत के साथ पहुंची है, अदल के साथ पहुंची है, इमामत के साथ पहुंची है, कयामत के साथ पहुंची है। तो क्यों ना कह दूं कि अगर ज़ैनब करबला से करबला को शाम तक न ले जाती और शाम से पूरी दुनिया में न फैलाती, तो आज अगर तौहीद जिंदा है तो ज़ैनब की वजह से, नबूवत जिंदा है तो ज़ैनब। करबला उसूल दीन के साथ और फुरूए दीन के साथ पहुंची है। करबला उसूल और फुरू दोनों का नाम। अकेली करबला सिर्फ लफ्ज़ करबला नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ करबला नहीं है, ये सिर्फ लफ्ज़ हुसैन नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ हसन नहीं है, सिर्फ फातिमा एक लफ्ज़ का नाम नहीं है, सिर्फ अली एक लफ्ज़ का नाम नहीं है, सिर्फ मोहम्मद एक लफ्ज़ का नाम नहीं है। ये पांचों मुकम्मल एक किताब का नाम है। अलग अलग देखोगे तो पारों की तरह अलग नजर आएंगे, और यकजा किसी चादर में आ जाए तो फरिश्तों को भी हैरानी हो जाती है कि तू वहां है या यहां है। तो करबला अपने इख्तियारों के साथ, अपने नजरिए के साथ, अपनी हिकमत के साथ, अपने फलसफे के साथ, अपनी मंतिक के साथ, अपने उसूल के साथ, अपने फुरू के साथ आज हमारे दरमियान मौजूद है। नहीं, हम करबला में मौजूद हैं। इसलिए कि जो भी चाहता है अपने को बाफजीलत बनाए, उसको कोशिश ये होती है कि वो फजीलत से नजदीक हो जाए, वो फजाइल से नजदीक हो जाए। मैं बार बार ये जुमला कहता हूँ और इसलिए कहता हूँ कि बच्चों तक ये जुमला पहुंच जाए और आप इस जुमले से बेहतर वाकिफ हैं, आशना है आप इस जुमले से। बार बार मैं कहता हूँ कि आज आलम इस्लाम को बहुत हल्का लग रहा है, बहुत आसान है। नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह को मान रहे हैं, नबूवत को मान रहे हैं, कयामत को मान रहे हैं। अरे जी जी, हम तो नमाजी हैं, आप हमसे दूर हट जाइए, हम तो रोजेदार हैं, दूर हटो, हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, कहाँ से गैरुल्लाह को ले आए, हम तो बस नबी के अलावा किसी को नहीं मानते, हम तो कयामत पर यकीन रखते हैं, हम तो किसी और पर यकीन नहीं रखते। खुदा की कसम, तुम्हारी ये तौहीद, ये नबूवत, ये कयामत, ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये जिहाद, ये सब कुछ धरा का धरा रह जाता अगर करबला ना होती। कुछ लोग ने मेरा साथ नहीं दिया इस पर। क्यों? इसलिए कि 1400 बरस पहले से लेके आज तक हम मुसलसल जिक्र हुसैन के तवज्जुह से तौहीद बयान कर रहे हैं कि नहीं, अदल खुदा बयान कर रहे हैं कि नहीं, नबूवत बयान कर रहे हैं, इमामत बयान कर रहे हैं, कयामत बयान कर रहे हैं, नमाज हम बता रहे हैं कि कैसे पढ़ी जाती है। सलामत रहे नबी बरादरा, कैसी अच्छी बस सजाई दी और कैसे खिलते हुए चेहरे मेरे सामने बैठे। अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू को कामिल करना है और जैसे आप सुन रहे हैं ऐसे सुनते चले जाइए कि कैसे तुम्हारी नमाजें कबूल हों। मैं आपसे बात करना शुरू कर दिया है, मैं मेरे साथ सारे के साथ मैं कोई बात बगैर दलील बगैर मंतिक नहीं करता। बातें मेरी ऐसी होती है कि जिसमें किसी हवाले की जरूरत नहीं। अगर ये है ना, बात समझ में आ जाएगी। दिमाग है, कॉमन सेंस है तो बात समझ में आ जाएगी, छठी हिस्स है तो बात समझ में आ जाएगी, अक्ल है तो बात समझ में आ जाएगी। हम माइंड सेट लोगों से मुखातिब नहीं होते और ना हम माइंड सेटर हैं। हम तो बात करते हैं मंतिकी। बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो लकुम दीनुकुम वलिया दीन। बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हमें जहां जाना है हमें अच्छी तरह पता है कि हम कहां जा रहे हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है हम कहां जा रहे हैं और हम उसी रास्ते पर हैं। मेरे ख्याल
तारीख खिताबत में मैं पहला खतीब हूँगा जो ये जुमला कहने जा रहा है। पहला खतीब हूँगा क्योंकि मुझे अल्लामा रशीद तुराबी से लेके और अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी अल्लाह मकाम तक तकरीबन सबकी गुफ्तगू देखी भी है, सुनी भी है। मैं इसी तरह बैठ के सबको सुना दिया मैंने बचपन में। शायद मैं पहली मरतबा पहला खतीब हूँगा जो ये जुमला कह रहा है और आप हैरान हो जाएंगे ये जुमला क्या कहता है, इसलिए कि मैं सारे नजरिए तोड़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर शैतान बैठा है। सलामत रहे, आपसे बढ़कर कौन समझता। अल्लाह अकबर। जो नहीं समझा उसको मेरी दुआ है कि समझ जाए, इसलिए कि मैंने जुमला कुरान से हटकर नहीं कहा। कुरान में अल्लाह ने कहा, कुरान में अल्लाह की आयतें सारी, कभी किसी का जुमला कभी किसी का जुमला, तो कुरान में ये बात अल्लाह ने महफूज करवा दी कि चाहे मुल्ला को पता हो या ना पता हो, शैतान को पता है कि अली सिरात मुस्तकीम है। इसलिए कि उसने कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पर नहीं, 13 रजब को मैं कह चुका, आगे बढ़ाने बात है। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, उसने कहा ऐ अल्लाह मैं तेरी सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। पहुंच जाता कि भाई अल्लाह कौन है, मैं बता चुका, अल्लाह है मौला। अल्लाह मौला है, मौला वली है ना। और मैंने जुमला कह चुका था मैं कि जब बद्र वाले आए मक्के वाले, तो वो वहां से 3 को लेकर, जब कुफारे मक्का आए मुसलमानों पर हमला करने के लिए मदीने की सरहद पर, तो वहां से अपने 3 रहबरों को लाए। उनके एक रहबर का नाम था लात, एक का नाम था मनात, एक रहबर का नाम था उज़्ज़ा, जिसको वो अपना खुदा कहते। और उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास लात है, मनात है, उज़्ज़ा है। हमारे पास लात, मनात, उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास क्या है? मुसलमानों से चीख चीख कर कह रहे थे कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। तो मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल की तरफ देखा कि या रसूल अल्लाह क्या जवाब दें, क्या जवाब दें। इसलिए कि हम तो अल्लाह अकबर कह ही रहे, अल्लाह अकबर तो कह रहे हैं और आज तक कह रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं और आज तक कह रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं और मिलावट कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं चोरी कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं डाका डालना। मौलवी साहब बड़े बड़ी दाढ़ी उन्होंने रखी और परचून की दुकान खोल ली, और उन्होंने जो है वो काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दी और सुर्ख मिर्च में बुरादा मिला दी और कालो भाई ले जाओ, बिल्कुल खालिश है, मिलावट का माल बेचा। 10 रुपए की चीज 50 रुपए में बेची, और जब बेच के बीच में दोपहर आई तो दुकान में लिख दिया वक्फा बराए नमाज। ये जुमला मैंने दोहराया इसलिए ताकि ज़हनों तक महफूज हो जाए कि भाई वक्फा बराए नमाज। अब जा रहे हैं अल्लाह से बातें कर, अल्लाह के बंदों को तंग करने के बाद अल्लाह से मांगने जा रहे हैं, या अल्लाह मेरे कारोबार में इजाफा कर दे। तो अगर किसी बेईमान के कारोबार में इजाफा हो रहा है तो क्या वो अल्लाह कर रहा है? आप कह रहे हैं ना नहीं, तो आप कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हर काम अल्लाह की मर्जी से हो रहा है।
हर काम अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। तो भाई बात यह है कि जहां आप कह रहे हैं 1 लाख काम अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, दिन भर जिंदगी भर जितने काम हो रहे हैं अल्लाह की मर्जी से हो रहे हैं, तो जहां आपके लाखों काम अल्लाह की मर्जी से हो रहे हैं, वह हमारे 2 काम भी अल्लाह की मर्जी से मान लें कि हम दुरूद भी अल्लाह की मर्जी से पढ़ रहे हैं और लानत भी अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, मैंने इसीलिए कहा कि उसने ये नहीं कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊं, उसने कहा तेरी सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊं। तो अब मैंने कहां से बात मोड़ी कि अल्लाह है मौला, वहां से उन्होंने कहा कि हमारे पास लात है, मनात है, उज़्ज़ा है, या रसूल अल्लाह हम इसका क्या जवाब दें? आवाज दी, जाओ इनसे कहो कि अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा तो कोई मौला ही नहीं है। हाय हाय हाय, ये जुमला समझ गया तो मेरा सलाम। पैगंबर ने बता दिया काफिरों का कोई मौला नहीं होता, और जुमला पलट दूं, जिनका कोई मौला नहीं होता वो काफिर। पैगंबर असहाबे के नाम 313 साल जिन्होंने पैगंबर पर जान निसार करने का अहद किया, उनकी मौजूदगी में पैगंबर ने कहा इनसे कहो कि अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, अल्लाह हमारा मौला है। तो अब पहले मौला का ऐलान हुआ बद्र में, लफ्ज़ मौला इंट्रोड्यूस करा दिया पैगंबर ने। जंग बद्र में लफ्ज़ मौला का तारुफ करा दिया, अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला। तो मौलाना है अल्लाह, मौलाना अल्लाह जल्ल जलालहू। ना मैं अल्लामा हूँ और ना कोई मौलाना हो सकता है। मौलाना का मतलब है हमारे मौला। ये सब होता है ना कि मची थी लूट मोहम्मद के जब घराने में, ये सब किताब लिखे थे उसी जमाने में, तो इधर उधर बढ़ गए लोग। हम जैसे जाहिद को भी अल्लामा कह रहे हैं और मुल्ला को मौलाना कह रहे हैं। तो खैर अब राइट हो गया, अब क्या किया जाए, वो इस्तिलाहन है, लुगतन है, लेकिन हकीकतन कोई अल्लामा नहीं, हकीकतन कोई मौला नहीं सिवाय 3। पहले मौला का इंट्रोडक्शन हुआ बद्र में। बद्र में अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह हमारा मौला, इनसे कह दो अल्लाह हमारा मौला, ला मौला लकुम, तुम्हारे लिए तो कोई मौला ही नहीं। तो सबके जहनों में पैगंबर ने लफ्ज़ मौला बिठा दिया, लफ्ज़ मौला बिठा दिया। बद्र की पहली लड़ाई, अब जब भी लड़ाई होगी, पैगंबर ने उसूल दे दिया, अब जब भी लड़ाई होगी अल्लाह ही हमारा मौला होगा। जब लड़ाई होगी लोगों को याद आ जाएगा अल्लाह मौलाना। उहद हुई, याद आ गया अल्लाह मौलाना। खंदक हुई, याद आ गया अल्लाह मौलाना। खैबर हुई, याद आ गया अल्लाह मौलाना। सलासिल हुई, याद आ गया अल्लाह मौलाना। बनु नुज़ैर हुई, याद आ गया अल्लाह मौलाना। बनु कनाना हुई, याद आ गया अल्लाह मौलाना। सारी जंगों में 87 गज़वात में याद आ गया अल्लाह मौलाना, अल्लाह मौलाना, अल्लाह मौलाना। यानी इब्तिदाए गज़वाते इस्लामी अल्लाह के तारुफ से, और वो भी तारुफ लफ्ज़ मौला के जरिए। इतना मौला बिठा दिया, इतना मौला बिठा दिया कि पूछने की जरूरत ना पड़े कि मौला होता कैसा है। कौन है भाई, पीछे कैसे रह गए आप भाई? मदीने के 10 बरस मुसलसल 87 गज़वात में इधर उधर इतना रटा दिया अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला, अल्लाह हमारा मौला, अल्लाह हमारा मौला, और बताते जा रहे थे कि अल्लाह क्या है। उसी दौरान अल्लाह का तारुफ भी करा रहे थे कि अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह खालिक़ है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह सबूर है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह सबूर है, अल्लाह शकूर है, अल्लाह मोमिन है, अल्लाह मुहैमिन है, अल्लाह अजीज है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह सांसें देता है, अल्लाह ने ज़बान पैदा की है, अल्लाह ने हवास दिए हैं, अल्लाह ने 6 हवासे खमसा दिए हैं, अल्लाह ने सुनने की ताकत अता फरमाई है, अल्लाह ने हरकत करने की ताकत अता फरमाई है, अल्लाह ने देखने के लिए आंखें दी हैं, अल्लाह ने बोलने के लिए ज़बान दी है, अल्लाह ने सूंघने के लिए नाक दी है, अल्लाह ने महसूस करने के लिए
हिस्सियात दिए हैं, अल्लाह ने चलने के लिए कदम दिए हैं, अल्लाह ने दिल दिया है, अल्लाह ने दिमाग दिया है, अल्लाह ने शरियाने दी हैं, अल्लाह चूंटी को भी रिस्क देता है, अल्लाह हाथी को भी रिस्क देता है, अल्लाह फिरौन को भी पाल रहा है, अल्लाह मूसा को भी पाल रहा है, अल्लाह समंदर की तहों में बैठी हुई मछली की आवाज़ों को भी सुनता है, उसकी चाल को भी सुनता है, अल्लाह चूंटी की भी चाल को सुनता है, अल्लाह चूंटी की भी आवाज़ को सुनता है, अल्लाह चूंटी की भी दुआ को सुनता है। इतना 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 अल्लाह ये और अल्लाह है मौला, अल्लाह है मौला, अल्लाह है मौला, ताकि सबको मालूम हो जाए कि मौला होता क्या है और मौला के सिफात क्या है, मौला का इख्तियार क्या है, मौला का इख्तियार क्या है। जब बैठ गई सबके ज़हनों में बात, तो एक बार कहा मन कुन तो मौला हो मौला। इतना लफ्ज़ मौला रासिख करा दिया उम्मत के दिलों में कि मौला होता है अल्लाह। ये बता दिया कि मौला है अल्लाह, इतना बुलंद है अल्लाह और इतना बुलंद है लफ्ज़ मौला, इसलिए बार बार कहा अल्लाह है मौला, अल्लाह है मौला। कि कहना बाद में ये था कि मैं जिसका मौला उसका अली मौला, तो बता दिया कि अगर लफ्ज़ मौला किसी तीन पर ही सजा रहे हो तो वो तीन अल्लाह मोहम्मद अली हैं। इतना रासिख कराया कि उम्मत के दिलों में डर भी बिठा दिया। आज के बाद ये पहुंच जाती, उम्मत के दिलों में डर बिठा दिया। खबरदार किसी अपने जैसे को अब मौलाना कह देना। मौला होने के लिए या तो अली हो या मोहम्मद हो, या तो अली हो या मोहम्मद हो, या मोहम्मद जैसा हो या अली जैसा हो, या मोहम्मद जैसा हो या अली जैसा हो। तो हमने मोहम्मद को रहमतल लिल आलमीन बनाया। रहमतल लिल दुनिया नहीं है, रहमतल लिल अर्ज नहीं है। जमीन के लिए रहमत, सिर्फ जमीन के लिए रहमत नहीं, आलमीन के लिए रहमत। करोड़ हा अरब हा खरब हा आलमीन है, लामहदूद आलमीन है। रोजाना खल्क होते जा रहे, कह चुका बात, दोबारा दोहरानी नहीं है। आलमीन के लिए रहमत है, आलमीन के लिए रहमत है। और चूंकि आलमीन न होते अगर मुस्तफा न होते, आलमीन न होते अगर मुस्तफा न होते, सितारे न होते, मुस्तफा न होते तो सितारे न होते, मुस्तफा न होते तो सवाबित न होते, मुस्तफा न होते तो सैयारे न होते, मुस्तफा न होते तो ज़मीनें न होती, मुस्तफा न होते तो आसमान न होते, मुस्तफा न होते तो खला न होती, मुस्तफा न होते तो फजा न होती, मुस्तफा न होते तो हवा न होती, मुस्तफा न होते तो लौह न होती, मुस्तफा न होते तो कलम न होता, मुस्तफा न होते तो अर्श न होता, मुस्तफा न होते तो कुर्सी न होती, मुस्तफा न होते तो जन्नतें न होती, मुस्तफा न होते तो जहन्नमें न होती, मुस्तफा न होते तो कसर आए जन्नत न होते, मुस्तफा न होते तो सराजकात न होते, मुस्तफा न होते तो हिजाबात न होते, मुस्तफा न होते तो शजर तूबा न होता, मुस्तफा न होते तो सिदरतुल मुंतहा न होता, मुस्तफा न होते तो अंबिया न होते, मुस्तफा न होते तो रसूल न होते, मुस्तफा न होते तो औलिया न होते, मुस्तफा न होते तो औसिया न होते, मुस्तफा न होते तो शुहदा न होते, मुस्तफा न होते तो सालिहीन न होते, मुस्तफा न होते तो सिद्दीकीन न होते, मुस्तफा न होते तो सिद्दीक न होते, मुस्तफा न होते तो सिद्दीका न होती, मुस्तफा न होते तो जन्नात न होते, मुस्तफा न होते तो जबल न होते, मुस्तफा न होते तो हबल न होती, मुस्तफा न होते तो जमीनें न होती, मुस्तफा न होते तो समंदर न होते, मुस्तफा न होते तो दरिया न होते, मुस्तफा न होते तो इंसान न होते, मुस्तफा न होते तो परिंदे न होते,
मुस्तफा ना होते तो हैवान ना होते, मुस्तफा ना होते तो चढ़न ना होते, मुस्तफा ना होते तो जमीन की मखलूकात ना होती, मुस्तफा ना होते तो मछलियां ना होती, मुस्तफा ना होते तो हवास ना होते, मुस्तफा ना होते तो नूर ना होता, मुस्तफा ना होते तो तुराब ना होती, कुछ ना होता अगर मुस्तफा ना होते। जुमला आप कहने जा रहा हूं, बात पहुंच गई। क्या क्या है मुस्तफा की वजह से पहुंच गया, दोहराने की जरूरत तो नहीं है ना। जमीन से आसमान, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, सरा से सुरैया, अंबिया से फरिश्ते, मलाइका से औसिया, औसिया से रसूल, जमीन से आसमान, दरिया से समंदर, समंदर से जन्नत, जन्नत से लौ, लौ से कुर्सी, कुछ ना होता अगर मुस्तफा ना होते। और उसी मुस्तफा ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलामत रहे आप। उसी मुस्तफा ने कहा कि हुसैन मिन्नी, याद तो है ना सबको हदीस, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे। बिल इत्तिफाक मुत्तफिक अलैह हदीस है। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने एतराज किया कि हदीस है कि नहीं है, इसलिए कि इतनी मुअस्सक, इतनी मुसद्दक, इतनी पावरफुल और इतनी समझी हुई और इतनी परखी हुई हदीस है कि जो इस हदीस का इनकार कर दे ऐसा है कि जैसे वो है ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि हदीस बड़ी मुअस्सक है, बड़ी मुसद्दक है और बड़े सकारात्मकों के हवाले से हदीस मौजूद है। किसी ने इससे इख्तिलाफ नहीं किया। तो जो इख्तिलाफ करता है वो यकीनन उम्मत से इख्तिलाफ करता है, वो यकीनन इल्म से इख्तिलाफ करता है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। आपको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, मैं इतनी तकरीरें इस मौजू पर कर चुका, सिर्फ एक जुमला आपके हवाले करता हूं। आपने 3 शाबान को सुना, मैंने कहा कि पूरे जिस्म में एक ही खून दौड़ रहा होगा, तो याद है हर अज़्व की शरियानों में, हर अज़्व की वरीदों में, हर अज़्व की नसों में, हर अज़्व के जितने भी निजाम है चलने फिरने के, सब में एक ही सिफत होती है, खून की एक ही सिफत। जहां वो सिफत जाएगी, जहां वो खून जाएगा, वहीं उसके साथ साथ सिफत जाएगी। अब जहां मिन्नियत जा रही है, मैंने अभी जुमला कहा नहीं है, मैं तो तैयारी करा रहा हूं आपके लिए। जहां मिन्नियत जा रही है वहीं सारे सिफात जा रहे हैं। मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन तो हुसैन, मैं अकेले पढ़ सकता हूँ, तकरीर कर सकता हूँ अकेले बैठ के। अगर आप चले भी गए पूरा 1 घंटा तो पढ़ना है। एक ही दफा लगाया बस। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन, या हुसैन। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन, या हुसैन। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन, या हुसैन। नाराए हैदरी, या अली, या अली, या अली मदद हक। ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है, लेकिन गुफ्तगू अपने दायरे कार में, दायरे वक्त में रहकर आपके हवाले करनी है। और वो ये है कि मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन, तो जो मिन्नियत पर है वो रहमतुल लिल आलमीन, जो मिन्नियत पर है वो भी रहमतुल लिल आलमीन। जुमला आगे बढ़ाओ। मुस्तफ़ा यासीन हुसैन यासीन, मुस्तफ़ा ताहा हुसैन, मुस्तफ़ा मुज़्ज़म्मिल तो हुसैन, मुस्तफ़ा मुद्दस्सिर तो हुसैन, मुस्तफ़ा नज़ीर तो हुसैन, मुस्तफ़ा बशीर तो हुसैन,
मुस्तफ़ा सिराज मुनीर तो हुसैन, मुस्तफ़ा शाहिद तो हुसैन, मुस्तफ़ा मशहूद तो हुसैन, मुस्तफ़ा तालिब तो हुसैन, मुस्तफ़ा मतलूब तो हुसैन, मुस्तफ़ा साजिद तो हुसैन, मुस्तफ़ा राके तो हुसैन। ये सारी चीजें आपने कबूल कर ली। ये मुस्तफ़ा रहमत तो हुसैन रहमत, मुस्तफ़ा यासीन तो हुसैन यासीन, मुस्तफ़ा मुद्दस्सिर तो हुसैन मुद्दस्सिर, मुस्तफ़ा मुज़्ज़म्मिल तो हुसैन मुज़्ज़म्मिल, मुस्तफ़ा ताहा तो हुसैन ताहा, मुस्तफ़ा बशीर तो हुसैन बशीर, मुस्तफ़ा नज़ीर तो हुसैन नज़ीर, मुस्तफ़ा सिराज मुनीर तो हुसैन सिराज मुनीर, मुस्तफ़ा शाहिद तो हुसैन शाहिद, मुस्तफ़ा बशीर तो हुसैन बशीर, मुस्तफ़ा मुबश्शिर तो हुसैन मुबश्शिर, मुस्तफ़ा शाहिद तो हुसैन शाहिद, मुस्तफ़ा मशहूद तो हुसैन मशहूद, मुस्तफ़ा तालिब तो हुसैन तालिब, मुस्तफ़ा मतलूब तो हुसैन मतलूब, मुस्तफ़ा साजिद तो हुसैन साजिद, मुस्तफ़ा आबिद तो हुसैन आबिद, मुस्तफ़ा जाहिद तो हुसैन जाहिद, मुस्तफ़ा राके तो हुसैन राके। तो जहाँ जहाँ मिन्नियत जा रही है तो जो मुस्तफ़ा के सिफात वही हुसैन के सिफात। जब मिन्नियत समझ में आई तो एक बार मैंने 10 मुहर्रम को देखा कि अब्बास ने ख्वाजा यजीद की आंखों से आंखें मिलाकर कहा, मैं मुस्तफ़ा से मिन्नियत में सलामत रहे आप। उसी अब्बास ने रजस पढ़ा, जो रजस पढ़ा, उस रजस में कहा आना मिन हो, मैं उनसे हूं। किससे? मुस्तफा से। मैं रसूल से मिन्नियत पर हूं। सलाम हो सलाम हो भाई। बात क्या है? बात तो ये है कि बाप की विरासत बेटे पे सजती है, बाप की विरासत बेटे पे सजती है, बाप की विरासत बेटे पे सजती है, बाप का लहजा बेटे पे सजता है कि नहीं? मैंने अब मैं नतीजा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ अपना मुशाहिदा स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, शुमारियात बता रहा हूँ, नतीजा नहीं दे रहा। जो चाहे नतीजा आप कर लेना। मैंने या तो आसमानों पर अल्लाह से सुना आना, या मिंबर सलूनी पर अली से सुना आना, या मैदान करबला में अब्बास से सुना आना। मदहे अब्बास बयान करना है, मदहे अबुल फजल बयान करना है, इसलिए कि मदहे अबुल फजल है। पिछले साल पूरी तकरीर मैंने लफ्ज अबू पे की थी, आपको याद हो? अबुल फजल, फजल का बाप तो है ही, फजाइल के बाप को अबुल फजल कहते हैं। नहीं, साथ नहीं आ रहे आप। फजाइल के बाप को, फजाइल की असल को, असल मजबूत होनी चाहिए, असल मजबूत होने, रूट मजबूत होनी चाहिए, जड़ मजबूत होनी चाहिए, तब बड़ा सरो कद निकलता है। सरों का दरख्त देखा है ना, सर्व जिसे कहते हैं, सर्व के दरख्त, ओ लंबा दरख्त आसमान तक जाना, उसी से मिसाल दी जाएगी सर्व जैसा। मेरे महबूब का कद सर्व जैसा है, तो उसको कहते हैं सर्व कद, सरो कद। ये होता है कद, कद। अल्लाहु अकबर। जुमला ले जाओ, ये है अब्बास का कद, कि अब्बास मुर्तजिस पर बैठकर आ रहे हैं। याद है जब मैंने 8 मुहर्रम को जंग हज़रत अब्बास पढ़ी थी मकामात हैदरिया में, कि मुर्तजिस वो घोड़ा कि जिसकी गर्दन ऊंची और सवार बैठे तो गर्दन के पीछे छुप जाए, और वो पीछे से अपनी दुम को चमक करता, दुम को ऐसे उठाता है और दुम को मोर के परों की तरफ फैला देता।
पीछे से भी सवार को छुपाता है, आगे से भी छुपाता है। लेकिन ये क्या हुआ, उस मुर्तजिस पर अब्बास बैठे और सबको नजर आ रहे हैं अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। तो समझ गया उनको मेरा सलाम। आप सब सलामत रहे। आपको हजारों ऐसे जश्न खुदा दिखाए, आपके चेहरे इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, आपके रिस्क में इजाफा हो, आपके रोजगार में इजाफा हो। यह है अब्बास का कद, यह है अब्बास का कद। अल्लाह अकबर। अब सोच रहा हूं कि 3-4 जुमले हैं इस वक्त मेरे जहन में, कौन सा जुमला? दलील एक है, मफहूम एक है, उसके लिए 3-4 जुमले हैं। मैं सोच रहा हूं कौन सा जुमला आपकी तरफ मुंतकिल करूं कि बात बिल्कुल पहुंच जाए और बात सराहत के साथ पहुंचे। अब्बास का कद यह है कि जब मुर्तजिस पर बैठे तो पांव जमीन पर खत दे रहे और मुर्तजिस की गर्दन से भी ऊंची गर्दन। हो मैं कह रहा हूं मैं कौन सा जुमला कहूं और कौन सा ना कहूं, इसलिए कि आप हर जुमले से पहुंच जाएंगे, हर जुमले से पहुंच जाएंगे। अगर कोई बेटा बुलंद कामत है तो समझ जाओ कि बाप भी बुलंद कामत रहा है। ओ अली को पछता कामत कहने वाले मुल्ला, क्या तुझे करबला में अब्बास नजर नहीं आते? अली को पछता कामत कहने से पहले जरा अब्बास के कद को देखा। नहीं समझ में आ रही करबला तो सिफ़ीन तो देखी है। पता नहीं जुमला कहूं या छोड़ दूं, क्या सोचता हूं कहूं या ना कहूं, छोड़ता हूं जुमला इसलिए कि बड़ा अजीब जुमला आ जाएगा तो फैसलाबाद में फैसले ना हो जाएं। सिफ़ीन में तो देखा है, सिफ़ीन में तो देखा है। इधर हमारे आबा अजदाद थे, तवज्जो फरमाइए। सिफ़ीन में तो देखा, लिखा हुआ है सब। मैंने अपनी किताब में भी लिख दिया कि भाई सिफ़ीन सबकी निगाहों के सामने, सिफ़ीन तो आज हर दावत इस्लामी का मौजू बनी है कि नहीं? मामू का सवाल है। तो सिफ़ीन तो देखी है, सिफ़ीन तो देखी है। अब्बास का कद 11 बरस में, मैं कह चुका जुमला, 11 बरस में ऐसा था कि पूरा अली का लिबास आ गया। जो देखकर अब्बास को अली 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 कह रहे थे तो क्या उनकी समझ में नहीं आई कि अली और अब्बास के कद में फर्क होना चाहिए? इधर सलामत रहना। और फिर ले जाओ जुमला, मुझे इजाजत दे अगर आप, मेरे जहन में जुमले आ रहे हैं। और जब हजरत अबुल फजल की बात आती है तो मेरा रुआ रुआ फड़क जाता है। यकीन इतनी बुलंद मंजिल पर है हजरत अब्बास, दिल चाहता है बस इंसान मर मिटे अब्बास, अपना आप मिटा दे अब्बास के कदम अगर कहीं मैसर आ जाए। बल्कि ये कदम अब्बास के कदम, हम इस काबिल भी नहीं है कि अब्बास के कदमों में आ जाए। अब्बास के कदमों में काबिल भी नहीं है। कभी मार्फत की निगाह से हजरत अब्बास को सोचना, कभी पढ़ना शुरू करूंगा तो आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए इसलिए छोड़ रहा हूं।
कि इतनी अजीम मंजिलत है हज़रत अबुल फजल। जाने कुर्बान अबुल फज़ाइल, हाय 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 हाय, अबुल फज़ाइल जिसका नाम ही अबुल फज़ाइल हो। हजरत अब्बास की एक कुन्नियत अबुल कासिम भी है, इसलिए कि एक बेटा हजरत अब्बास का कासिम नाम का भी है, कासिम नाम का भी है। हजरत अब्बास का एक बेटा कासिम नाम के भी है, उन पर भी हमारे सैकड़ों करोड़ों अरबों खरबों सलाम। तो अबुल कासिम भी कुन्नियत और अबुल फजल भी कुन्नियत, तो दोनों कुन्नियतें, दोनों कुन्नियतें भी हैं और दोनों फजीलतें भी हैं। इसलिए कि अबुल कासिम होना उसी पर जचता है जिसका बाबा कासिम जन्नतो दोज़ख हो। कोशे हैं कि मैं क्या अर्ज करूं। अल्लाह अकबर। मैंने अभी कहा कि मुस्तफा से मिन्नियत की मंजिल पर है, और हजरत अबुल फजल ने क्या कहा, अना मिन वल वरक़तु मिन अश-शजर, कहा कि मैं रसूल से मिन्नियत पर हूं, रसूल से मिन्नियत पर, और कहा कि पत्ता जो है ना वो दरख्त ही से निकलता है। बड़ी दलील है। वल वरक़तु मिन अश-शजर, पत्ता जो है वो शजर से ही निकलता है। बता दिया हमारा शजरा याद है। जीते रहे सलामत रहे, फैसला बात बता। मैं देख रहा हूँ पीछे वाले हजरात भी मेरा साथ दे रहे, खुदा आपको सलामत रखे। लफ्ज़ शजर रखकर, वल वरक़ा मिन अश-शजर, पत्ता जो है वो शजर से होता है। लफ्ज़ शजर रखकर हजरत अब्बास ने सूरह इब्राहिम याद दिलाया। का याद है अल्लाह ने कहा था एक शजरे तैयबा भी है, एक शजरे खबीसा। हम शजरे तैयबा वाले, तुम शजरे खबीसा वाले, तुम खबीस हम तैयब, तुम शजरे खबीसा हम शजरे तैयबा। एक लफ्ज रख के क्या क्या याद दिला दिया। याद करो सूरह इब्राहिम के जहां अल्लाह ने कहा अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा तुती उकुलहा कुल्ला हिन बिइज़्नि रब्बिहा व यद्रिबुल्लाहु लम्साला लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार, मा लहा मिन क़रार। कह दिया कि भाई हम शजरे तैयबा हैं, तुम शजरे खबीसा, तुम्हें करार नहीं इसलिए फरार। जहां करार नहीं होता वहां फरार होता है। ये बात याद रखो, जिसे करार नहीं वो फरार। का हम हैं शजरे तैयबा, जहां जम जाए जम जाते। हम नहीं देखते कि पहाड़ यहां है या वहां, हमें नहीं मालूम। हम मैदानी जंग में पहाड़ बंद हो जाते हैं, पहाड़ की तरफ जाते नहीं, पहाड़ कैसे डर जाते हैं। तो कह दिया अना मिन हो, मैं रसूल से मिन्नियत की मंजिल पर, मिन्नियत की मंजिल पर। अब जो जुमला कहने जा रहा हूं खुदा के लिए इसको समझिएगा। और ये जुमला आरिफाने हजरत अबुल फाज़िल, मारिफत रखने वाले मुहिब्बान हजरत अबुल फाज़िल, आशिकान हजरत अबुल फाज़िल, उनके लिए हदिया। जो भी आशिक है हजरत अबुल फाज़िल, जो भी आशिक है हजरत अलमदार के अलम का, हजरत अलमदार के अलम का जो भी आशिक है
दुनिया में इतनी मस्जिदें नहीं है जितने अलम है। ये बात याद रखिएगा कि हर घर पे अलम है। और अभी मैंने 2 साल हुआ अशरा पढ़ रहा था मैं, पिंडी शेख मूसा संध्या वाले गरीब, उन्होंने मुझसे कहा कि 2 साल में जो अलम के मुनकिरीन थे उनके घरों पे अलम लग चुके। कहा कि अलम के मुनकिरीन ने अपने घरों पे अलम लगा दिया। बात तो ये ना कि जब अबुल फजल के इश्क में डूबकर अबुल फजल बयान किया, जब हजरत अब्बास की मारिफत के साथ बयान किया जाए कि अब्बास है कौन, तो मामूली शख्सियत समझी गई हजरत अब्बास को, तो इधर उधर का आलिम समझा हुआ अब्बास को। ऐसे नहीं है, हजरत अबुल फजल हैं, हुसैन के सिपह सालार हैं। नहीं समझे आप? अगर हुसैन समझ में आ जाए ना तो फिर सिपह सालार भी समझ में आ जाए। क्या करूं कि मुझे दाद चाहिए, लेकिन आपके चेहरों पे देख रहा हूं जरा जरा सी नमी आ रही है, लेकिन नमी ना आए, अगर इजाजत हो। जी जी, देखिए इसको फजाइल समझ के जुमला मैं कह रहा हूं, मेरे दिल का जुमला, ये जबान की बात है, माहौल की बात है, और घर के माहौल की, और वो भी घर है अली का घर, आम घर के माहौल की बात नहीं हो रही। जिस जबान से हज़रत अबुल फजल की खिदमत में जुमला पेश कर रहा हूं आप और मेरी तरफ से, और मुझे दाद चाहिए आपसे, हो सकता है रोना आ जाए लेकिन दाद चाहिए। जिस जबान से ज़ैनब अब्बास को भैया कहती थी, उसी जबान से अब्बास को और हुसैन को, दोनों को भैया कहती थी। वो अपनी जबान से हुसैन को भाई कहते, मैंने कहा ना फजाइल फजाइल समझ, और वही जबान अब्बास को भी भाई कहते। भाई आप यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई फजाइल हैं हजरत अबुल फजल के, तो बहन ने दोनों को भैया कहा, हुसैन भी भैया अब्बास भी भैया। तो कहीं ज़ैनब ने ये तो नहीं कहा कि हुसैन बड़ा भैया है अब्बास छोटा भैया है। अब मैंने जुमला कहा नहीं है, बीच में जुमले आ रहे हैं, मैं देता जा रहा हूँ, जो मेरे ज़हन में जुमला महफूज है, और वो मेरा जुमला नहीं है, मासूम का जुमला, और आपकी सारी दाद मासूम हो जाएगी। मैंने तकरीर में कहा भी था कि देखो, जहां हुसैन के बाद हुसैन की नस्ल में आने वाले 9 इमाम, 9 के 9 इमाम मासूम, मासूम अनिल खता, अपने अपने दौर के सादिक व सिद्दीक, अपने दौर की हुज्जत, अपने दौर के हुज्जत जमाना, अपने दौर के हादी जमाना, अपने दौर के यदुल्लाह, अपने दौर के ऐनुल्लाह, अपने दौर के वजहुल्लाह, ये 9 के 9 इमाम जब भी हजरत अब्बास का जिक्र कहते थे तो एक बार खड़े होकर कहते थे हमारे चचा अब्बास। ये सलामत रहे आप, खुदा आपके बुलंद होते हुए हाथों में किसी का मोहताज न करे। ऐसा हो तो भतीजा फख्र करता है ना, हमारे चचा हैं, हमारे चचा हैं।
कहते नहीं आपके किसी को अगर बहुत बड़ी फजीलत मिल गई तो भाई हमारे चचा है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, फख्र हमारे चचा अब्बास। यानी हर सिद्दीक और सादिक इमाम ने हजरत अब्बास को अपना चचा कहने में फख्र महसूस किया। यहां तक के ख्वाब में सैयद इब्ने ताऊस को साहिब गैबत ने भी यही कहा, अगर खत मेरी तरफ आ रहे हैं तो मैं उन्हें अपने चचा अब्बास की तरफ मुंतकिल कर। खत्म कर दूं क्या बात भाई? अभी तो जुमला सुनना है आपको, अभी तो जुमला सुनना है कि देखिए जो फजीलत है मिल हो कहा, मिल हो वो खुतबा में पूरा चुके पढ़ चुका हूँ आज से 4 साल पहले, तो वो फिर बात दोहराई भी हो जाएगी। जो बामे काबा पे पढ़ा था या तो वो आप कह रहे हैं वो तो मैं पढ़ चुका। आज अगर मौजूद कुछ और है मेरे जहन में, एक हदीस है जो पेश करना, अगर मैं उस पर आ गया तो फिर 1 घंटा और बढ़ जाएगी तकरीर और 4 आदमी रह जाएंगे। चलो 5 रह जाए, चलो 12 रह जाए, चलो 14 रह जाए, चलो 72 रह जाए, ठीक है। बस मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ बात, एक कसीदा भी आपके हवाले करना, लेकिन मेरी बात सुन लीजिएगा, अब जो है माशाल्लाह कि जो फजीलत मिन्नियत से आती है वही फजीलतें हुसैन मिन्नी और फिर अब्बास की मिन्नियत तक पहुंची। मैं तो हजरत अबुल फजल की जबान को सादिक जबान जानता हूँ। अब्बास ने कहा है तो अब्बास मिन्नियत पर है, हजरत अब्बास मिन्नियत पर हैं, कहा है तो है, बहाना मिल हो, मैं उनसे हूँ, देखा कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, मैं उनके भाई का बेटा हूँ, मैं उनके भाई का सौतेला बेटा हूँ, नहीं मैं उन्हीं से हूँ। आप समझ में आया कि उम्मुल बनीन भी बाहर की नहीं थी। जो है यानी सदफे अब्बास वो भी कोई मामूली सदफ नहीं था। जिस सदफ का मोती था अब्बास, वो सदफ भी कोई मामूली सदफ नहीं था। उस सदफ का इंतखाब किया है, इंतखाब किया है अली ने, और इंतखाब भेजा है अल्लाह ने। और बीबी ने ख्वाब में आकर, देखिए जब मैं पढ़ चुका लेकिन मैं अपनी बात की तकमील के लिए दोहरा रहा हूं कि जब जनाब फातिमा गिलाबिया जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा से उनके बाबा हजरत हिजाम पूछने आए कि बेटी मौला का रिश्ता आया है, कौन कहेगा ये जुमला और कौन ऐसे सुनेगा जैसे हमारे मौला का रिश्ता आया है बेटी, हमारे मौला का रिश्ता है। मेरा दिल कहता है कि ये भी कहा होगा बेटी यदुल्लाह का रिश्ता है। मौला का रिश्ता मन कुन तो मौला फहादा अली मौला का रिश्ता है, वारिस रसूल का रिश्ता है, रसूल के भाई का रिश्ता है, हुज्जत जमाना का रिश्ता है, हादिये खुदा का हादिये जमीन और आसमान का रिश्ता है, लंगरे जमीन और आसमान का रिश्ता आया, कुतुबे अर्श का रिश्ता आया, ये रिश्ता आया है। तो जनाबे मादर अबुल फजल ने गर्दन झुकाकर कहा कि बाबा मुझे रात को रसूल की बेटी ने ख्वाब में आके बता दिया था कि तुम मेरे बेटे अब्बास की मां बन जाओगी। मैं क्या करूंगा, जुमले तक मैं पहुंच नहीं पा रहा, मासूम का जुमला। तो अब कह दिया वह अना मिन, मैं उनसे हूं, मैं रसूल से हूं, मिन्नियत पर हूं। तो अभी मैंने क्या कहा कि अगर रहमतल लिल आलमीनियत वहां पर है तो आलमीन के लिए रहमत अबुल फजल भी।
चंद लोगों ने बेशक कहा अगर अब्बास रहमत न होते तो ये कैसे होता कि ड्रामा अलम, तो दिल में ये एहसास आ गया, हाथों में जैसे दामने अब्बास आ गया। रहमत ना होते तो औलादे कैसे मिल रही होती, रहमत ना होते तो रिस्क कैसे बढ़ता, रहमत ना होते तो मरे हुओं को जिंदा कैसे करते। जाओ जरी में देखो हजरत अब्बास के मौजज़ात पर ना यकीन करने वालों, आज भी जाओ जरी हजरत अबुल फज़ल पर मौजज़े हो रहे होते, मैंने देखा है हमने मौजज़ात, बिल्कुल देखे। सबसे बड़ा मौजज़ा यही है कि गुनाहगार और अबुल फज़ल का मज़ार, तो आने की इजाजत दे देते, इतने बड़े सखी हैं वो, आने की इजाजत दे देते। ये सबसे बड़ी रहमत अबुल फज़ल की नहीं है, जिस अबुल फज़ल का जलाल मशहूर है, वो अबुल फज़ल अपने परों को ऐसे फैला कर कहे आओ हुसैन के ज़ाहिरों आजा, तो इतनी बड़ी रहमत और रहमत चलने लगी। ठीक है, सारी फजीलतें मैंने सुना दी, एक जुमला और है, एक जुमला और है, वो क्या है? अल्लाह ने कुरान में पैगंबर के लिए, ना आदम के लिए, ना नूह के लिए, ना इब्राहिम के लिए, ना मूसा के लिए, ना ईसा के लिए, ना याकूब के लिए, ना यूसुफ के लिए, ना इस्माइल के लिए, ना इसहाक के लिए, ना दाऊद के लिए, ना सुलेमान के लिए, ना इदरीस के लिए, ना इलियास के लिए, ना खिज़र के लिए, ना शमूएल के लिए, ना याहया के लिए, ना ज़करिया के लिए। 1,23,999 अंबिया, 313 रसूलों में से किसी के लिए जुमला नहीं कहा जो पैगंबर के लिए कहा, मोहम्मद मुस्तफा के लिए कहा। अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने, अल्लाह कह रहा हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। हाय 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 हाय, किसके लिए है? मुस्तफा के लिए, जुमला है मुस्तफा के लिए, महबूब खुदा के लिए, मकसद तख्लीक़ कायनात के लिए, इब्तिदाए कायनात के लिए, इंतहाए कायनात के लिए, इफ्तिताह कायनात के लिए, इख्तिताम कायनात के लिए, महबूब खुदा के लिए, साहिब लौलाक के लिए। क्या जुमला है? अल्लाह कह रहा, फख्र कह रहा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को रिफ़अत दी, रिफ़अत दी, बुलंदी दी। कौन कह रहा है? जो सबसे बुलंद है। जुमला ज़ाहिर कर दी। हज़रत अबुल फज़ल की मदद करने जा रहा हूँ, मेरी तरफ देखते रहना। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को रिफ़अत दी है। कौन कह रहा है? अल्लाह, वो अल्लाह जो सबसे बुलंद है। वो कह रहा है हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि उसके बाद ये जुमला अली के लिए हो, या हसन के लिए हो, या हुसैन के लिए हो, या ज़ैनुल आबिदीन के लिए हो, या बाक़िरुल इल्म के लिए हो, या जाफ़र सादिक़ के लिए हो, या मूसी काज़िम के लिए हो, या अली रिज़ा के लिए हो, या मोहम्मद तक़ी के लिए हो, या अली नक़ी के लिए हो, या हसन अस्करी के लिए हो, या साहिब गैबत के लिए। कहीं नहीं पढ़ा कि ये जुमला वरफ़अना लका ज़िक्रक पैगंबर के बाद किसी और के लिए कहा गया। तैयार है सुनने के लिए? अगर पैगंबर के बाद ये जुमला कि अल्लाह ने आपके जिक्र को रिफ़अत दी है किसी के लिए कहा गया है, तो एक अब्बास के लिए कहा गया कि रफ़अल्लाहु ज़िक्रका फ़ी इल्लियीन, अल्लाह ने आपके जिक्र को इल्लियीन में बुलंद फरमाया। कोई है मासूम के जुमले तक पहुंचने वाला? ओह, रफ़अल्लाहु ज़िक्रका फ़ी इल्लियीन, हमने आपके जिक्र को इल्लियीन में बुलंद फरमाया। हमने आपके जिक्र को इल्लियीन में बुलंद फरमाया। अब मेरा मसाला भी हल हो गया, मुअम्मा भी हल हो गया। मेरे सवाल का जवाब मुझे खुद मिल गया कि मैंने कहा कि रसूल के बाद अली के लिए भी नहीं, हसन के लिए भी नहीं, हुसैन के लिए भी नहीं, और बाकी 9 इमामों के लिए भी नहीं, सिर्फ अब्बास के लिए जुमला। तो जुमला तो समझो, हमने इल्लियीन में आपके जिक्र को बुलंद फरमाया। तो कहा हमने 14 में आपके जिक्र को बुलंद।
है? कुछ पढ़ा जाए। बाबा ने बुलंद सलावत। दो चार शेर। इतनी ताकत लगाने के बाद गले से पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक गलत आवाज से जरा दुरूद का सहारा दे मुझे। या अब्बास, या अब्बास, हर दिल ने पुकारा या अब्बास, या अब्बास, हर दिल ने पुकारा या हो जाए कर तेरा इशारा या अब्बास, हो जाए कर तेरा इशारा या अब्बास। तो क्या होगा? हो जाए कर तेरा इशारा या मिट के जहां बन जाए दोबारा या अब्बास। क्या लुत्फ आ रहा है, क्या लुत्फ आ रहा है। मुझे पढ़ने में लुत्फ आ रहा है, पता नहीं आपको सुनने में आ रहा है क्या। और इसी पे खत्म होगा। 3-4 शेर सुन लेना और आपके लिए दुआ, और भरपूर सुनना हज़रत अबुल फज़ल की खुशनुदी नहीं, बल्कि अगर हुसैन को खुश करना है। मिट के जहां बन जाए दोबारा या अब्बास, या अब्बास, हर दिल ने पुकारा या अब्बास, या अब्बास, हर दिल ने पुकारा या सारा ज़माना कहता है जिसको या हैदर, या हैदर। सारा जमाना कहता है जिसको या हैदर, सारा जमाना कहता है जिसको या हैदर, उसका था सिफ़ीन में नारा या अब्बास। उसका था सिफ़ीन में नारा या अब्बास, या अब्बास। जिसको हज़रत अब्बास से कोई भी तमन्ना है मेरे साथ पढ़ो, या गोद में लेकर अक्सर कहते थे हैदर, गोद
हाजिरी, हजरत अब्बास की हाजिरी होती है। अब देखो कहाँ लेके जा रहे हैं, हाजिरी तेरी मन्नो सलवा है जिस पर, 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 आज भी है मूसा का गुजारा या अब्बास, मन्नो सलवा, आज भी है मूसा का गुजारा या अब्बास, या अब्बास, हर दिल ने पुकारा या अब्बास। कोई है ये शेर समझने वाले? दरिया कैसा, कैसी उसकी गहराई, कैसी उसकी गहराई, दरिया कैसा, कैसी उसकी गहराई, गहरा तो चुल्लू है तुम्हारा या पूरी मंत्र पढ़ के उधरूंगा, बताओ चाहे किसी को जाना है तो जाए, किसी को बैठना है तो बैठे। मुझे बड़ा दुख आ रहा, किसी को हज़रत अब्बास की पूरी मदद सुननी है सुने, आगे सुननी है सुने, मैं तो पूरी मंत्र पढ़ के जाऊंगा। या अब्बास, हर दिल ने पुकारा या अब्बास, दिल में हजारों दीप वफा के जल उठे, दिल में हजारों दीप वफा के जल उठे, थाम के चाँद परचम को पुकारा या अब्बास, हर दिल में पुकारा या अब्बास, या अब्बास, हर दिल में पुकारा। एक दफा अकेले बोले, सोचता हूँ जब, सोचता हूँ जब चांद है ज़हरा का शबीर, चांद है ज़हरा का शबीर, सोचता हूँ जब चांद है ज़हरा का शबीर, तुमको लिखूं ज़हरा का सितारा या अब्बास, या अब्बास, हर दिल ने पुकारा या अब्बास, या सोचता हूँ जब चांद है ज़हरा का शबीर, तुमको लिखूं ज़हरा का सितारा या अब्बास, या अब्बास, हर दिल ने पुकारा या अब्बास। शेर आपके हवाले, शेर आपके हवाले करता हूँ, आप भी याद करेंगे। नूह ने दिए, नूह ने दिए अपने सफीने से आवाज,
या अब्बास हर दिल पुकारा या। ये हमारे कराची के बहुत अजीम, बहुत बड़े बेहतरीन साहिब बयाज़ हैं अली रिजवी साहब, उनकी अंजुमन हैदरी अली बस्ती, ये तर्ज उनकी है। और जो मिसरा है ना, या अब्बास हर दिल ने पुकारा या अब्बास, ये मिसरा भी उनका है। उस पर मैंने ये पूरी मरतबत लिखी है, उनकी इजाज़त से तर्ज भी उन्हीं की है। और मिसरा हर दिल ने पुकारा या अब्बास उनका, बाकी मरतबत उनके मिसरे पर कहीं बने, ताकि उनको भी खराज अकीदत चला जाए, उनको भी आपकी शब्द में याद कर लिया। या अब्बास हर दिल ने पुकारा या अब्बास, या अब्बास हर दिल ने पुकारा या। दो शेर आखिरी। दीन पैगंबर को था सहारा सरवर से, दीन पैगंबर को था सहारा सरवर से, और तुझसे था सरवर को सहारा या अब्बास हर दिल पुकारा या। आखिरी शेर, और ये मैं नहीं, आप कह रहे हैं, ये आप सब की तरफ से मक्ता है, और आप सब की तरफ से, और ये दुआ आप सब के लिए जो मैं दुआ करने जा रहा हूँ। अपना नौकर ऐसा बना लो माजिद को, सबके लिए, आप सबके लिए, अपना नौकर ऐसा बना लो हम सबको, अपना नौकर ऐसा बना लो माजिद को, बन के रहे रिज़वान तुम्हारा या जितने भी हाज़िर इस जश्न में शरीक हैं, सबकी दुआओं को कबूल फरमा। आपके हज़रत अबुल फज़ल अब्बास बाबुल हवाइज, परवरदिगार हमारी दुआओं को कभी रद्द न करना। परवरदिगार हम सब के घरों पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल मुसलसल फरमा। परवरदिगार जो औलाद नहीं रखते उन्हें औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और सालेह बना। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको इमाम के अंसार आवान और सिपाहियों में शुमार फरमा। और चौधरी एहतशाम अरशद राजा SHO मंडी बाहुद्दीन बीमार है, परवरदिगार इनको शिफा अता फरमाए, और तमाम मोमिन मोमिनात को आज की और पूरे शाबान की मुबारक। परवरदिगार ऐसी हज़ारों इतियाब और जो बानियान हैं जश्न के बानियान सैयद और नकवी और उनके बरादरान, नकवी बरादरान, परवरदिगार उनकी तौफीक़ात आलिया और खैर में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, उनका ये फ़र्श अज़ा अर्श अज़ा बना।